नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना हमारे सामने आई जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। और सबसे पहले पुलिस के आला अधिकारियों तक ये जो कहानी है रख रहे हैं ताकि वो इस पर संज्ञान ले। एसएसपी जो उधमपुर है वो संज्ञान ले। जो किस तरह से हिम्मत भर जाती है ऐसे लोगों की जो किसी के घर में जाकर, देखिए जरा आप किस बुरी तरह से इस माँ को मारा है जिनका नाम ज्योति देवी है। इनका 14 साल का बच्चा, इसका नाम तो नहीं हम बताएंगे पर आप इसके सिर की चोटें साफ तौर पर इसका दर्द बयां कर रही हैं। और ये तस्वीर जो बताना चाहेंगे कि ये आए हैं पतवाड़, तहसील मजालता, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर। और किस बुरी तरह से इन माँ और बच्चों को मारा है। तीसरा बच्चा भी है, इसकी उम्र महज 14 साल है। पर ये ज़रूर कहेंगे ऐसे लोग जिन्हें ना कानून का डर है ना कहीं, ये ज़रूर कहेंगे किसी का डर, पुलिस का डर है। किस तरह से एक महिला के घर जाकर उसे पीटा जाता है, क्या वो उस पर पुलिस का शिकंजा कसा अभी तक? अगर दूसरा पक्ष भी देख रहा है, आपके पास भी अगर कोई साक्ष्य आप लेकर हमारे चैनल के माध्यम से आ सकते हैं। सवाल हमारे होंगे, जवाब आपको देने होंगे। पर हाँ, आज देखिए ये माँ रो रही है, हमें मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। रो का इनके पति यहाँ पर नहीं, वो बाहर की नौकरी करते हैं। पर ये जो परिवार है ये खतरे में है, इन पर हमला हुआ है। चलिए जानते हैं। ज्योति जी, क्या बात हुई थी, पूरी बताइए आप बात। पूरी बात आपको तो कितने स्टिचेस आए हैं? 4। बच्चे को 3। तीसरे को भी लगी? छोटा बच्चा? हाँ, बाजू पे लगी। कितनी उम्र है उसकी 9 साल। कितनी बर्बरता से कैसे किसी की हिम्मत होती है कि एक महिला को उसके घर में जाकर उसके बच्चों को मारना? कहाँ मारा? सबसे पहले तो इन्होंने हमारे घर को घेरा था। आज काफ़ी 7-8 दिन से ये हमारे घर के ऊपर पूरी निगरानी रख रहे थे। हम नए घर में रहते हैं। आपके हस्बैंड कहाँ है? हस्बैंड अहमदाबाद में है वो। अच्छा, वो दूर है, नौकरी कर रहे? जी जी। हाँ। तो इसने मुझे बताया, मैं मंदिर से जैसे ही आई तो इसने मुझे बताया मम्मा वो छिपे हुए हैं। मैंने कहा ऐसे ही होगा, कोई होगा, क्योंकि गांव का एरिया है तो शायद वो जाते होंगे आगे पीछे, तो तुझे ऐसे लग नहीं। तब तो उनकी औरत जो है जिसका नाम शीला है वो आ गई। उसने मुझे गले से पकड़े, उसने मेरा पूरा गला भी ऐसे फाड़ दी। ये देखो ना, मैंने ड्रेस भी अब तक चेंज नहीं की है। ये देखो, ये इतना दिखाइए। हाँ, देख लिया जी। तो वो ये तो उसने इतनी जोर से उसने राज ने क्या किया, जोर से डंडे की मार दी मेरे सर के ऊपर। राज कौन है? शीला का पति। अच्छा, ठीक है। आदमी भी आए थे? और हाँ, 3 आदमी, एक और 2 औरतें। वो बूढ़ी थी, बूढ़ी ने नहीं मारा। बूढ़ी राजकुमार को बोलने लगी कि आप इनके बीच में मत आना। ये तो हुआ, अगर बाई चांस दुकान बंद हो गई होती तब तो वो मुझे मार गए थे। सबसे ज्यादा बुरी तो मैं घर में आके मारा? हाँ, मारा। फिर कोई बचाने कौन आया? सरपंच। हाथों में क्या क्या लिया था जब मारने आए थे? डंडा और एक पाइप ली थी। डंडे उन्होंने उधर जो है झाड़ियों के पास ही छुपा के रखे थे। इसने मुझे बताया भी मम्मा वो छिपे हुए। मैंने कहा ऐसे ही। इतनी दुश्मनी क्या थी? आपने क्या सब गुनाह कर लिया था कि जिसकी इतनी बड़ी सजा आपको? क्योंकि वो उनकी बूढ़ी जो है रानो देवी, वो आते जाते थूकती थी और आते जाते उनका जो लड़का है वो इन बच्चों को गालें, क्योंकि मैं एक आशा वर्कर हूँ, मैं तो घर पे होती नहीं थी, तो वो क्या कहते बच्चों को छेड़ते गाले। उनको पता ही अपनी मम्मा को। मैंने 2-3 बार बोला कि भाई आप लड़कियों को समझा के रखो। बोलते तू ही समझा। मैंने कहा नहीं, पैदा भाई बेटा तो आपका है, समझाना आप। ऐसे कभी मेरे किसी से भी पूछ लो, मेरा बेटा दोनों शरारती नहीं। छोटा बचपन है तो मैं ऐसे भी बोलती हूँ कि वो छोटा बच्चा है, जब तेरी एज का होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये तो किसी से झगड़ा, ये बिना बात के किसी से बात भी नहीं करता है। तो एक दिन जब मुझे वहाँ पे बुलाया था मजालता में, मैं गई थी। तो ये ट्यूशन जाता है सुबह 7:30 बजे, कोहरा होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक जिप्सी थी, ऐसे कौन सी ईगो गाड़ी थी, उसमें अपने दोस्तों को बुलाया और उनके बोलने लगा कि ये लड़का है उसका। ये ना, मैं बैठी हूँ मजालता में, तो अगर इसको कुछ बाई चांस इसको कुछ कर देते तो। बिल्कुल बिल्कुल। कोहरा होता है गाँव में, तो कोहरा पड़ा था। आज 3-4 दिन से कोहरा पड़ रहा था। तो अगर इसे कुछ हो जाता तो। बिल्कुल। हाँ, तो ये बच्चों को देखो ना, कुदरती माँ बाप का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को समझाओ भाई किसी से झगड़ा नहीं करो। अगर ये आए, ये मेरी दीवार के ऊपर से चढ़ के मुझे मारने आए, बस मुझे यही तकलीफ है कि इन्होंने घर आके क्यों मारा। बुरी तरह से मारा। देखिए ना, हाँ। तीनों मारा। अगर कहीं लग जाती, बच्चों को कहीं लग जाती, वही तो। फिर मैं ज्यादा डर मुझे इसका था कि पता नहीं इसको कितनी चोटें आई। इसका सर तो सामने खून बह रहा था। ये नहीं, आओ नहीं दिखा तो मेरे पास तस्वीरें हैं, वो हम नहीं दिखा सकते, विचलित कर देंगे। पूरा खून से लथपथ है ये परिवार। उनको तो कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वो घर पे धूप सेक रहे हैं। तो ये तो सामने मेडिकल करवाया था पुलिस ने? हाँ, मेडिकल करवाया था। पुलिस स्टेशन में सरपंच गए थे तो हम वहाँ पे। मैं यही चीज़, कहाँ से एक दुश्मनी की बात जो मन में
दुश्मनी हो तभी इंसान किसी को जान से मारने की भी कोशिश करता है, उन्हें नहीं लगता कि एक बच्चा है बड़ा है। हाँ, क्या है क्योंकि सर? हमने उनके घर के सामने मकान डाला, इस वजह से वो चिढ़ते हैं हमसे कि ये वहाँ से मकान डाला तो अपने पैसों से खरीद कर डाला, हाँ, तो क्या दिक्कत हाँ, है? तो वो बोल रही इसको, वो तो पुलिस स्टेशन में भी बोल रही थी इसको, ये गरीब है, इनको घर आटा नहीं है, इसके घर मैंने कहा मैं तेरे घर तो कभी मांगने आई थी, ठीक है, गरीब है तो गरीब को जीने का अधिकार नहीं है क्या? तो हम घर में नौ, इसके पापा तो बाहर ही होते हैं, तो हम 3 ही रहते हैं घर पे, तो मैं तो दिन भर कभी जाना भी होता है, कभी ऑन ड्यूटी, कभी कहीं बुलाते हैं, तो अच्छा मैं तो वहीं पे चल जाती हूँ। अब रहते हैं पीछे बच्चे। अब ये हमारा ना 3-4 दिन से हमारे घर पे पूरी नजर रखे हुए पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैंने पहले भी मैं जानता में कहा था कि भाई अगर कल को कुछ होता है, भाई आप ऐसे ही बता रहे हो तो आप करते क्यों? अभी SHO साहब जब मुझे फ़ोन आते, मुझे वहाँ से फ़ोन, अब आप क्या आ रहे हो, आप घर गए हो, आप हॉस्पिटल, ये क्या बात हुई भाई? ये सबको पता है जब मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, मैं कहीं बाहर तो गई नहीं हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर भी आ सकते हैं बयान लेने के लिए, यहाँ पे आओ ना। अभी आप एडमिट है ना यहाँ पे? हाँ, मैं एडमिट हूँ। जी जी। तो अभी तो उनको क्या था कि घर में धूप सेकने के लिए बिठा दिया कि आप घर में धूप सेको भाई। अब दूसरा बच्चा कहाँ आपका? वो उनकी नानी ले गए। बच्चे आपको क्या हुआ था उस दिन, बताओ मुझे पूरी बात। आपको तो बड़ी बुरी तरह से हम दिखाना नहीं चाहते थे आपको, पर ये दिखाना भी, सामने लाना भी जरूरी है पुलिस के आला अधिकारियों तक। उस वक्त तो हुआ क्या था कि मैं अंदर था ना, तो मैं अभी स्कूल से आया था, तो मैं खाना खा रहा था अंदर बैठकर, तो मम्मा बोलती है कि नहीं मैं जाती हूँ मंदिर में, वो कर लेती हूँ पूजा, जो जगह लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। तो जो जगह जब वो वापस आई मम्मा, तो मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा वहाँ छिपे हैं ये, तो मम्मा ने बोला है कुछ नहीं होता, कि मतलब वो है गाँव का इलाका, तो कुछ क्या होगा। तो इतनी देर मैं वहीं था, तो आपने देख लिया था छुपे हैं कुछ लोग? हाँ मैंने देखा, मतलब घात लगाकर हमला किया। हाँ। जी, फिर तो फिर उनकी जो मतलब बूढ़ी थी, तो उन मतलब कि मम्मा से शरारत ली होगी, ठीक है ना। तो मम्मा घर आ गए, तो मम्मा बताया, तो मैंने बोला कि वहाँ चुप रहना, तो क्या हो सकता है कुछ। तो फिर मैं चुप ही रहा, तो मम्मा चुप रही। तो इतनी क्या होता है कि वो खुद शरारत लेते हैं आगे से, तो फिर क्या बोलते हैं, अगर कोई बोले तो फिर हमें भी बोलना पड़ता है। दीवारें कहाँ से, गेट से, दरवाजे से? ऐसे ही थी, चारदीवारी नहीं है हमारी। अच्छा, ऐसी है। हाँ, तो मतलब कि जो जगह वहाँ से वो शरारत लेने लग पड़े, घर उनका तो मैंने मम्मा को बोला कि वहाँ चुप रहना, पर मम्मा नहीं रहे। फिर क्या बोलते हैं, फिर वो ऐसे ही आगे मतलब मारने आ गए। तो घर के अंदर ही थे आप? घर के अंदर आके मारा? तो जब मारने लगा आपने बोला नहीं आप छुड़ाने कोई कौन आया? हाँ मैं गया जैसे ही छुड़ाने, तो इतनी देर मुझे भी मुझे मारा। वही तो मैं कहती हूँ, बाई चांस अकेले आप घर में रहते, कितना परेशानी है, कितना डर है आपको? मुझे तो मुझे अपना, चलो अपना इंसान को अपना डर नहीं होता, मुझे इन बच्चों का डर रहता है कि उनके लड़के बड़े बड़े हैं, तो क्या पता इसे मार दे, बाहर आके इसे मार दे, कुछ कह दे, क्योंकि मैं आगे पीछे कहीं जाऊंगी, उनको पता है ये दो बच्चे। कोई भी अगर रही हो रंजिश हो, पुलिस स्टेशन है, कानून है, आप वहाँ का सहारा ले सकते हैं। इस तरह से किसी के घर में बर्बरता करना ये सही नहीं है, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए। उस समय आपके सरपंच आए थे, हाँ, क्या नाम है उनका? राजकुमार। चलिए सरपंच जी से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं आखिर क्या पूरा वाकया होता, घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि उस समय सरपंच जी भी वहाँ मौजूद थे। ये कह रहे हो अगर वो ना होते सरपंच जी, तो शायद हम आज हम जिंदा ना होते, कि जिस तरह से डंडों से और लैस होकर आए थे। हेलो, नमस्कार सरपंच सर। नमस्कार। राजू सर बोल रहे हैं? हाँ जी। राजू सर, ये आपके ही गांव के, आपके ही जो पतवाड़ के इलाके के जो एक घटनाक्रम हुआ है एक परिवार का, और ये परिवार कह रहा है अगर सरपंच साहब ना होते तो न जाने क्या हो जाता, क्योंकि ये ज्योति जी हैं, साथ में उनका बच्चा है 14 साल का, जिनकी बुरी तरह से मारी हुई है, सिर पे स्टिचेज आए दोनों को, माँ बेटा को। इधर आ जाइए मैम। तो क्या हुआ था बताइए राजू सर। देखो मैं दुकान पर था, मेरी दुकान के सामने इसका घर है, कोई 150 फुट होगा ज्यादा से ज्यादा जी, मतलब 100-150 फुट पे है, कोई ज्यादा दूर नहीं है जी। तो इनकी आपस में कुछ चल रही थी, गाल मवाल इसकी और वो दूसरी पार्टी की। तो मैं दुकान के बाहर खड़ा था, तो मैं दुकान बंद करने लगा। 7 बजे रहे थे, गाँव में इधर कोई होता नहीं, तो हम जल्दी दुकानें बंद कर देते हैं, ठीक है। तो तब तक एक बंदा आके बोले आटा चाहिए एक थोड़ा, तो मैं उसको आटा देने के लिए रुक गया, नहीं तो मैं बंद करने लगा था। तब तक इनके घर में रौला पड़ा, तो मार पिटाई शुरू हो गई। 1 मिनट में, 1-2 मिनट लगे, ज्यादा टाइम नहीं लगा जी। तो मैं दौड़ के गया, मैंने उनको छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बड़ी जबरदस्ती से मैंने एक को पकड़ता था, दूसरा मार पड़ जाता था जी। तो बड़ी कितने लोग थे राजू सर, कितने लोग थे वहाँ पे आए हुए मारने के लिए? सारे घर के थे, पूरे थे। उनके कितने परिवार थे, मतलब कितने लोग थे? मतलब मेरे ख्याल में जितने भी हैं उनके घर में, एक लड़के के बगैर सारे थे, वो घर में नहीं था, बाकी 2 लड़के थे, एक वो राजकुमार था जी। और उसकी माँ थी, उसकी वाइफ थी। मतलब उन्होंने ये भी शर्म नहीं की कि सरपंच साहब बीच में आए, हम उनका लिहाज ही करें कम से कम। हमें तो उसी चीज का दुख है। जब मैं पहुंचा उधर, तो मैं इनको जोर से मैंने आवाज मारी, मैं इधर कत्ल हो गया, छोड़ो यार इसको, छोड़ दो।
जी जी लेकिन इन्होंने किसी ने मेरी बात नहीं मानी। जी, जी। तब तक मैंने इनसे डंडा भी, एक राजकुमार से डंडा लिया था उसने, उसका बांस का, तो वो मैंने उससे छुड़ाया। छुड़ाने के बाद मैंने उसको डंडे को फेंका, फिर मैंने दूसरे लड़के को पकड़ा। मैं छोड़ो यार, क्या क्या कर रहे हो, लेकिन इन्होंने कोई बात ही नहीं मानी, ना मेरी सुनी। पर अफसोस होता है कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर देखिए ना, ऐसे लोगों के कितने हौसले बड़े बुलंद हैं कि नहीं, वही जी। तो मैं इसीलिए तो हाँ। मैंने जिस स्टेप लिया, मैंने बोला भाई मैं पूरा सही कार्रवाई में बिल्कुल। आपका साथ दूंगा, क्योंकि बिल्कुल। एक आज उस औरत को मारा, कल मेरी घर में बिल्कुल सर, उसको बिल्कुल। मार सकते हैं। पर ये है कौन जो जिन्हें कानून का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है कि एक महिला को देखो, मैं उनके घर में उससे जाके बदतमीज मारना? जी देखो, जैसे आप मेरे को पूछ लो, मैंने इनको वो बात उसी वक्त, क्योंकि मैं हाँ। अभी 11 में सरपंच बना था पहली बार, जी तो दूसरी बार मेरी वाइफ सरपंच है। मैं आपको जी, जी। जानता हूँ, शायद आप मेरे जी, जी। को नहीं जानते होंगे। जी, जी। मैं दूसरी बार अभी मेरी वाइफ सरपंच जी। है, क्योंकि मैंने इनको सीधा समझाया भाई जो आप कर रहे बिल्कुल गलत है, और किसी के बिल्कुल। घर में तो बड़े से बड़ा बदमाश भी मार जाकर नहीं बिल्कुल, मारता है, बिल्कुल ये तो गलत बात है। जी जी। अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है सर? पुलिस वाली कल आए थे मौके पे, और उन्होंने वो नक्शा नुक्शा बनाया है, और मैंने उनको सच बताया भाई। बिल्कुल तो सर, करना भी चाहिए, क्योंकि जनता को आप पर विश्वास है। देखिए, ऐसे लोग आज इस परिवार के ऊपर हमला किया है, बच्चों को भी नहीं बख्शा सर, और बच्चे को भी स्टिचेस आए हैं। कल को आपके घर किसी और के घर गए, इन पर बच्चे शिकंजा को तो कसना मैंने शुरू छुड़ाया, है। मैम बिल्कुल। दोनों को मैंने छुड़ाया। तो अगर ना आप छुड़ाते, ये बताइए क्या होता? बताइए, अगर आप ना छुड़ाते। देखो, इस लड़ाई में मेरे को भी लगी है, मेरी नहीं बताया इन्होंने। जी जी बताया। हाँ, मेरी बाजू में भी डांग लगी है। जी जी चलिए, जोर से छुड़ाया। जी सच्ची बात तो मैडम ये है कि जितनी जोर से मेरे को पता है, मैंने आज तक बहुत लड़ाई देखी है, खुद भी शायद हुई है लोगों से, जी जी। लेकिन ऐसी लड़ाई मैंने जिंदगी में, मैं उस वक्त डर गया था, और इतनी एक हवानियत के हिसाब से बिल्कुल सर। एक इंसानियत तरीके बंदा होगा ना, जी जी बिल्कुल, मतलब छोड़ देता है, जब बंदा नीचे गिर जाता है उसको छोड़ देता है। देखो, बड़ी बड़ी लड़ाई होती थी काल युग में, अभी तो काल युग है। ये करते क्या सर? ये करते क्या है ये लोग जो जिनके इतने हौसले बुलंद है? मई आजकल क्या कानून इतने सख्त है, लोग तो किसी के दरवाजे के पास जाने से भी डरते हैं, पर इन्होंने तो पूरा गैंग लेके हमला करना शुरू किया, मारना। तो मैम वही तो मैंने उनको बोला, जो किसी का खेत है, आप किसी के घर में घुसे हो, जो गलत कर रहे हो। और लास्ट में मैं बड़ी मुश्किल से इनको घर भेजा था, घर नहीं जाते थे, मतलब ऐसे हो गए थे जैसे कोई होता ना, जैसे अब हमारे बोलते हैं डोगरी में अलका कुत्ता, मतलब अलकी रहे, इनकी आंखों में खून सवार हो गया था जी, बिल्कुल नहीं पीछे हटते थे। इनको बिठा दो। बड़ी मुश्किल से मैंने घर भेजा, मुश्किल से आप रोनी। धन्यवाद राजू सर, हमसे जो मदद हो पड़ेगी पुलिस के आला अधिकारी को जरूर हम मदद करेंगे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस परिवार की मदद की। अगर आप नहीं करते, वो हमानियत की मानसिकता से आते, न जाने किसी की जान भी चली जाती थी। धन्यवाद। नहीं, इसमें नहीं, ये तो सच्ची बात है, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, हम ये नहीं बच सकते थे। अगर मैं बाहर नहीं निकलता, कोई गाँव का नहीं निकलना था, और गाँव पूरा उसके बाद बड़े लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन सबसे पहले मैं पहुंचा। जी धन्यवाद राजू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थे सरपंच पतवाड़ इलाके के। देखिए इस महिला की जो आपको बता रही हूँ, इनकी दुर्दशा देखिए ज़रा, इनसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा। मजबूरी है, इसलिए इनको लाया यहाँ के, हम अंदर नहीं जाना चाहते हॉस्पिटल के। पर ये देखिए परिवार है, शर्म आती है ऐसे लोगों पर कि आप चलिए, महिलाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री कितने सारे कानून बनाए, अरे हैं कौन वो लोग? क्योंकि पुलिस अगर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होंगे। आज ज्योति देवी के घर, कल किसी और के घर में घुसकर इसी तरह से कातिलाना हमला करेंगे, जो आज ज्योति देवी और इसके परिवार, इसके बच्चों ने सहा, क्योंकि इनका पति यहाँ पर नहीं है, वो हैदराबाद है, उनकी ड्यूटी वहाँ पर है, और ये परिवार अकेला है। तो देखना ये आप उधमपुर जो पुलिस है वहाँ की, मजालता की, वो किस तरह से कार्रवाई करती है। वहाँ के जो थाना इंचार्ज है, उनसे मेरी बात हुई है मजालता के, उन्होंने कहा FIR दर्ज हो चुकी है, पर कुछ लोगों को बिठाने में और उनको अरेस्ट करने में बड़ा अंतर है। अब ये कहेंगे जी हमारी वो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तब तक फिर से वो हमला करेंगे। कौन जिम्मेदार है? इस परिवार की जिंदगी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौन है वो लोग जो धड़ल्ले से किसी के घर में घुसते हैं? अगर एक आम इंसान होता, इस टाइम तक आपने जेलों के, उन्हें सलाखों के पीछे रखा होता। चलिए, हम वहाँ के SDPO से भी बात करेंगे, SHO से फिर से बात करेंगे कि आखिर क्या फिर से उनको लाइन पर लेते हैं, SHO मजालता को। देखते हैं उन्होंने क्या किया, अभी तक किन किन लोगों को पकड़ा है। ये पूरी जानकारी आपके सामने हम रखेंगे, कुछ भी छुपेगा नहीं है, जो कि सच होगा वो आपके सामने हम रखेंगे। हेलो नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। जी SHO मजालता बोल रहे हैं ना आप?
जी जी। सर हाँ जी, रश्मि शर्मा बोल रही हूँ। सर क्या कार्रवाई हुई उन लोगों के, क्योंकि मैं अस्पताल में आई हुई थी, इनकी तो बड़ी बुरी हालत है, बड़ी बुरी तरह से बर्बरता से इनको पीटा गया है। वो अभी मैं अंदर देख के आया, उनको सुबह उठाया था, अभी अंदर देख के आया। जितने भी नाम जो एफआईआर में दिए हुए हैं वो सारों सबको डिटेन किया आपने? सबको डिटेन किया, एक जो बनाया ना उसको नहीं किया, बाकी सभी को किया। सबको किया? ठीक है सर, धन्यवाद सर। ये एसएचओ जो है इन्होंने साफ तौर पर कहा है जितने भी नाम दिए थे, एक माइनर है उसको नहीं किया, वो तो उसको जुवेनाइल कोर्ट में भेजेंगे, पर फिलहाल जिन्होंने इन पर हमला किया उस सबको उन्होंने कहा है हमने अरेस्ट किया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों पर शिकंजा भी कसना चाहिए ताकि फिर से करना तो दूर, सोचने की भी हिम्मत ना करें। आप जाइए मैम, आप जाइए, आज ले जाओ बच्चे, माँ को ले जाओ, मम्मा को ले जाओ, जाइए। कोई भी ज़रूरत होगी आप मुझे बताना। ये हाथ को भी तोड़ा हुआ है, ये देखिए, ये देखो जनाब, क्या कसूर है इस महिला का और इनके बच्चों का। जाओ बेटा, आराम से ले जाना इनको, ठीक है बच्चे? जाओ जो ज्योति जी। ये हमने आपको पथवाड़ तहसील मजालता डिस्ट्रिक्ट उदयपुर की एक कहानी आपके सामने लाई है। किस बर्बरता से कुछ लोगों ने इनके घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की है। इसीलिए कहानी आप तक लाई है ताकि वो लोग सामने आए, उन लोगों का सच सामने आए, किस तरह से आज भी लोग धड़ल्ले से बिना कानून के डरे, बिना पुलिस के डरे इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। सामने इसलिए लाते हैं कि पुलिस है, कानून आज भी है, और अपराधी चाहे जितने भी कहीं भी छुप जाए, एक ना एक दिन कानून का शिकंजा उन पर कसता है, कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंची जाते हैं। हम इस केस को अंत तक, कि इनके पति ने भी हमें कॉल किया था, वो रो रहे थे कि मेरे बच्चे नहीं बच पाएंगे, ये लोग मार डालेंगे उनको। तो इतना जनाब, इतनी भी अंत नहीं आया है कि कोई किसी को मार डालेगा। कानून है तो हम उम्मीद करते हैं एसएसपी उधमपुर से कड़ा शिकंजा कसा जाए, कड़ी कार्रवाई हो इस केस में, और इन लोगों को कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि अकेली महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती है, तो कहीं आने वाले समय में ये लोग फिर से हमला ना इन पर करें। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।